महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल राज्य में एमएलसी चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही शिवसेना के दिग्गज नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में डेरा जमाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने और उनके तमाम समर्थक विधायकों ने अपना फोन भी बंद कर दिया है। खबर ये भी है कि शिंदे बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार पर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार को बीजेपी जो गिराने की कोशिश कर रही है, इसमें वो कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र राजस्थान या मध्य प्रदेश से काफी अलग है। संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार को हिलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक भूकंप आने वाला है। राउत ने आगे कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को जानता हूं, वो एक सच्चे शिव सैनिक हैं और वो बिना किसी शर्त के वापस आ जाएंगे। हमारे साथी हैं पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। किस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। क्या 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा ये प्रयत्न? पूरा असफल होगा। एकनाथ शिंदे गुट के अचानक इस तरह से नाराज होने और गुजरात जाकर बीजेपी नेताओं के संपर्क में आने के बाद अब महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 20 से ज्यादा विधायक सूरत में हैं। ऐसे में अगर ये तमाम विधायक बीजेपी के साथ मिल गए और उन्हें अपना समर्थन दे दिया तो महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरने से बचा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अब महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरने से बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस क्या इस हलचल के बाद कोई चमत्कार दिखा पाते हैं या फिर शरद पवार महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाने में कामयाब होते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।